इसकी बात सुनो पैसा बनाओ, इसकी बात सुनो पैसा बनाओ। जिन लोगों से मैं पैसा मांगने गया कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, क्योंकि वो सब कहते थे भैया नाकामयाब आदमी को कोई पैसा नहीं देता। और आज वही लोग हैं जो मेरे से कहते हैं कि दीपक भाई प्लीज़ मेरा पैसा मैनेज कर दो, दीपक भाई हमें अपने साथ बिठा के ट्रेड कर लो। और मुझे ये समझ आया कि मार्केट में सिर्फ एक चीज़ आपको बचाऊँ, एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और आज आपके साथ मैं अपनी जर्नी एक टाइमलाइन शेयर करूँगा, जिससे कि शायद आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। आपके कुछ ऐसे सवाल होंगे कि क्या करें, कैसे पैसा बनाएँ, क्या करें जिससे कि पैसा बने। वो सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, बहुत आसान ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं भी आप में से ही एक हूँ। ये बात है 2015 की, जब मैं पिछले 20 साल से सिरेमिक कलर का बिज़नेस कर रहा था, केमिकल्स का बिज़नेस कर रहा था, और वो बिज़नेस मेरा किसी वजह से बंद हो गया। वो बंद क्यों हो गया? क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल ट्रांज़िशन आया उस इंडस्ट्री में। उसको मैं अगर सिंपल वे में बोलूँ तो जैसे कैसेट से सीडी आ गई, सीडी से पेन ड्राइव आ गई, ऐसे ही कुछ मेरे बिज़नेस में हुआ। मेरा कैसेट का बिज़नेस था, सीडी के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने उस बिज़नेस में घुसने की कोशिश ही नहीं करी, और शायद ठीक भी हुआ, क्योंकि आगे चल के मुझे ऐसा लगा कि भई उतना हम प्रॉफ़िट नहीं रियलाइज़ कर पाएँगे और उतना हम उसमें पैसा नहीं बना पाएँगे, जितना कि एक बिज़नेस में होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने डिसीज़न लिया कि वो बिज़नेस मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उस बिज़नेस को वहीं स्टॉप किया। क्योंकि 22 साल पुराना बिज़नेस था, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आईं जब मैंने बंद किया। मुझे नहीं पता था कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मुझे लगा बस अब मैं लोगों को बोलूँगा कि मैं बंद कर रहा हूँ और बिज़नेस बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं लेबर के साथ, डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, बिज़नेस के साथ। तो वो सब झेल के जब मैंने अपना एक जर्नी पूरी करी 2015 में, तो मेरे पास हाथ में कुछ 1 डेढ़ करोड़ रुपया आया। तो मुझे लगा अब ज़िंदगी जो है वो इसी से ही है और अब कुछ नया शुरू करना है। 2015 में मेरी उम्र कुछ 36 साल की रही होगी। तो जिस आदमी ने पिछले 20 साल बिज़नेस किया हो और बहुत अच्छा बिज़नेस किया हो, जिसमें कि मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा मनी फ्लो था, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल था, तो एकदम से 2015 में आपके हाथ में 1 डेढ़ करोड़ ही रह जाए, तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब मैं कहाँ था और कहाँ आ गया? लेकिन ज़िंदगी में हार नहीं मानी, सोचा कुछ करेंगे। जैसे ही सोचा कुछ करेंगे, तो वैसे ही बहुत से लोगों ने नए-नए आइडिया दिए, जिसमें कि किसी ने कहा आप एक रेस्टोरेंट खोल लो, फूड बिज़नेस बहुत अच्छा है। सोचा यार ये तो बड़ा लुक्रेटिव बिज़नेस है। एक हम किसी ठेल पे जाते हैं या हम किसी कियोस्क पे जाते हैं या हम किसी स्ट्रीट वेंडर पे जाते हैं, तो हमने वहाँ से गणित लगानी शुरू कर दी कि यार इसकी तो रोज़ की 10,000 की सेल है, ये तो रोज़ घर 8,000 रुपए ले जाता होगा, ये तो रोज़ 20,000 ले जाता होगा। तो एक छोटा-सा एक फूड आउटलेट खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि शुरू से बड़ा पैसा देखा था, बड़ा काम किया था, तो वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के गल्ले पे बैठ के मज़ा आया ही नहीं। तो अल्टीमेटली वो काम बंद कर दिया। फिर किसी ने कहा बिल्डर बन जाओ, ये अच्छा लगा कि भई एक साथ पैसा लगाएँगे 1 डेढ़ करोड़ रुपए, 2 करोड़ वापस आएँगे। 1 साल में 40-50 लाख रुपए। हेलो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।